नमस्कार साथियों राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सत्र 2023-24 हेतु जारी कर दिए हैं। आइए निर्देशों का बारीकी से अवलोकन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह सत्र 2023-24 में किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले इसमें देखें तो मासिक मूल्यांकन के बारे में स्पष्ट किया गया है। मासिक मूल्यांकन में यदि हम देखें तो कक्षा 1, 2 व 3 में पृथक से कोई मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किए जाएंगे। कक्षा 4 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में साला स्तर पर किया जाए। माह के अंतिम सप्ताह में मासिक मूल्यांकन लिया जाना है। मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंक का लर्निंग आउटकम आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए, यानी कि केवल लिखित रूप में मासिक टेस्ट नहीं लेना है, बच्चों से मौखिक प्रश्न भी पूछे जाने हैं। वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी में लेना है। याद रखें शिक्षक साथी, मासिक मूल्यांकन अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर एवं जनवरी में लिया जाना है। मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक या टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा संधारित किया जाए। कक्षा 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक मूल्यांकन के प्रगति पत्रक में भी की जाए। यानी कि कक्षा 4, 6 व 7 के जो मासिक मूल्यांकन होंगे उनके ग्रेड उन्हें जो ग्रेड दिया जाएगा उसकी प्रविष्टि वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र पर भी की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं, विश्लेषण, लर्निंग गेम्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाएं। बिंदु क्रमांक 2 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में स्पष्ट किया गया है। शासकीय शालाओं में कक्षा 1, 2 व 3 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाए। पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए, यानी कि 1, 2 व 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन अलग से नहीं होगा। FLN आधार पर आवधिक आकलन किया जाना है। शासकीय शालाओं में कक्षा 4 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जाए। यानी कि 4 से 8 के लिए जो प्रश्न पत्र हैं राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होंगे और इसकी समय सारणी भी राज्य शिक्षा केंद्र जारी करेगा। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित है। अर्धवार्षिक का जो लिखित पूर्णांक होगा वह 60 अंक का होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आइए अवलोकन करते हैं बिंदु क्रमांक 3, जिसमें कि वार्षिक मूल्यांकन के बारे में स्पष्ट किया गया है। इसमें पुनः स्पष्ट किया गया है कक्षा 1, 2 व 3 में FLN आधारित आवधिक आकलन ही किया जाना है। पृथक से वार्षिक मूल्यांकन आयोजित नहीं किया जाना है, यानी कक्षा 1, 2 व 3 की वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। शासकीय शालाओं में कक्षा 4, 6 व 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा की जो समय सारणी है वो भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित होंगे। याद रखें जो लिखित परीक्षा है 60 अंक की होगी और प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का रहने वाला है। विषयवार विद्यार्थी को 2 प्रोजेक्ट कार्य मिलेंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए 20 अंक निर्धारित रहेंगे और इनका जो मूल्यांकन है वह शाला स्तर पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट के कुल 40 अंक हैं। विद्यार्थी को 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, एक प्रोजेक्ट के 20 अंक निर्धारित हैं और इसका मूल्यांकन शाला स्तर पर ही किया जाना है।
वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें शिक्षक साथी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम आपको अवगत करा दें, वार्षिक लिखित परीक्षा जो कि 60 अंक की होगी, उसमें भी छात्र को 33% अंक लाना अनिवार्य है। और जो साला स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन होगा, जो प्रोजेक्ट कार्य होगा, उसमें भी विद्यार्थी को 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। मान लीजिए विद्यार्थी लिखित परीक्षा में 40% अंक लाता है और प्रोजेक्ट कार्य में वह 20% अंक लाता है, तो ऐसे में वह उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 40, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 60 एवं वार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 100 के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाए। याद रखें, मासिक टेस्ट के अधिकतम अंक 40 होंगे, अर्धवार्षिक के 60 होंगे, 100 अंक हो गए, वार्षिक परीक्षा के अधिकतम अंक 100 होंगे। इस प्रकार हो जाता है 200 अंक और इनको जोड़कर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किया जाएगा। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत कक्षोन्नति दी जाए। ऐसे विद्यार्थी जो ई ग्रेड में आएंगे उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा और जब वह अपेक्षित दक्षता प्राप्त कर लेंगे तब उन्हें अगले कक्षा में कक्षोन्नति दी जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन 5 व 8 के निर्देश का अवलोकन हम यहाँ पर कर लेते हैं। राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5 व 8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्रदत्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी मार्च में संभावित है, जिसकी समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। यानी कि कक्षा 5 की और 8 की जो वार्षिक परीक्षा होनी है वह फरवरी और मार्च में संभावित मानी गई है। वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60, प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है। प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित है। याद रखें, कक्षा 4 से 7 में, कक्षा 4, 6, 7 में प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है, 40 अंक का है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट में 20-20 अंक हैं। वहीं कक्षा 5 और 8 की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है और इसमें प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और इनका मूल्यांकन शाला स्तर पर ही किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। कक्षा 5 व 8 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा के कक्षावार एवं विषयवार विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। कक्षा 5 व 8 में परीक्षा के विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। कक्षा 5 व 8 में यदि अंकों की गणना देखें तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो लिखित है अधिभार का 20%, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई भी छात्र छात्रा जितने अंक प्राप्त करेगा उसके 20% अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार 60%, उसी प्रकार वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट अधिभार 20%। वार्षिक लिखित परीक्षा भाव मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे कि लोकल कक्षाओं में थी, उसी प्रकार की जो शर्त है वह कक्षा 5 व 8 में रखी गई है। विद्यार्थी के लिए लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य में अलग अलग 33% अंक लाना अनिवार्य है। प्रत्येक विषय में भाव एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थी को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की काल अवधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण इसमें दिया हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रेड दी जानी है। यदि विद्यार्थी 85 से अधिक अंक प्राप्त करता है तो A+, 76 से 85 के बीच में प्राप्त करता है तो A, 66 से 75 तक प्राप्त करता है तो B+, 56 से 65 अंक प्राप्त करता है तो B, 51 से 55 अंक प्राप्त करता है तो C+, 46 से 50 अंक प्राप्त करता है तो C
और 33 से 45 अंक प्राप्त करता है तो डी, 33 से कम है तो ई ग्रेड की श्रेणी में आएगा। कक्षा 5 व 8 के लिए भी सेम ग्रेड अंकित है। सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ सम्मानित करते हुए किया जाए। मूल्यांकन पत्रक प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड एवं सह शैक्षिक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाए। प्रगति पत्रक पालक शिक्षक बैठक को लेकर भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें यदि हम देखें सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ यदि हम देखें तो जो सह शैक्षिक क्षेत्र हैं उनके नाम है, दूसरी तरफ वो गतिविधियां जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा उनका विवरण इसमें दिया गया है। उसी प्रकार व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन को लेकर भी इसमें चार्ट दिया हुआ है। एक तरफ व्यक्तिगत सामाजिक जो गुण हैं वह अंकित हैं, दूसरी तरफ वह गतिविधियां जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी उक्त शालेय गतिविधियों में अधिक से अधिक सहभागिता करे, उसके सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अवलोकन हो सके। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी अभिलेख का विद्यार्थीवार संधारण। देखिए चाहे पोर्टफोलियो हो, अवलोकन प्रपत्र हो या स्व मूल्यांकन प्रपत्र, इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। पत्र का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका आप अवलोकन कर सकते हैं। मासिक मूल्यांकन का जो प्रश्न पत्र है उसका ब्लूप्रिंट इसमें दिया हुआ है। इसमें यदि हम देखें कक्षा 4-5 के लिए प्रश्न का आकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 4 होगी, वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान 3 होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न 1 होगा। प्रति प्रश्न निर्धारित अंक भी दिए हुए हैं और लिखित अंक भी इसमें दिए हुए हैं। मौखिक प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, कुल अंक रहेंगे 10। उसी प्रकार 6, 7, 8 के लिए भी इसमें अंक निर्धारण किया गया है। तो इसका अवलोकन समस्त जो शाला प्रमुख या शिक्षक साथी हैं वह आवश्यक रूप से कर लें। आगे देखते हैं पोर्टफोलियो विद्यार्थी प्रोफाइल। इसमें आप विद्यार्थी का फोटो चस्पा कर सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो आपको तैयार करना है जिसमें विद्यार्थी का नाम रहेगा, उसकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है और भाई पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता है। इस तरीके का एक पोर्टफोलियो विद्यालय स्तर पर प्रत्येक बच्चे का भरकर तैयार कर लेना है। अवलोकन प्रपत्र भी इसमें दिया हुआ है। अवलोकन प्रपत्र में नाम, पिता का नाम और संस्था, क्या अवलोकन आप किस दिनांक में कर रहे हैं उसकी टीप भी आपको यहाँ पर अंकित करना है। इस तरीके से आपको अवलोकन प्रपत्र भरना है। इस प्रपत्र को पोर्टफोलियो फाइल में सहेजा जाना है। इसमें विषय शिक्षक द्वारा बच्चे के शैक्षिक तथा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में टिप्पणी लिखी जाए। बच्चा शैक्षिक क्षेत्रों में क्या कर रहा है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में उसकी जो प्रगति है वह किस प्रकार है। शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार प्रतिदिन कुछ बच्चों की टिप्पणियां लिख सकते हैं, मगर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए 15 दिन में एक बार प्रत्येक बच्चे की प्रगति के बारे में टिप्पणी आ जाए। आवश्यकता अनुसार खाली पेज पर प्रपत्र खींचकर अतिरिक्त सीट जोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण प्रपत्र इसमें दिए गए हैं। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज की इस वीडियो में समझ आने का प्रयास किया गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार रहने वाला है, जिससे कि शिक्षकों को मूल्यांकन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।